वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज़ है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें मैं क्या कह रही है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू। अब हमने ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हमने बताना है कि इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका ऑप्शन बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a रेज टू द पावर r इंटू ए रेज टू द पावर s डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर s इज। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, हमने चेक करना है कि हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका रफली से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे a रेज टू द पावर r इंटू ए रेज टू द पावर माइनस s, इसको हम डिवाइड कर देते हैं a रेज टू द पावर s पे। अब देखिए ये वाला माइनस एस से हमने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस एस जब डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एस प्लस एस, बेसिस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो गई है, ए रेज टू द पावर आर डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 2 एस। तो ये हमारे पास आता है इसका डी ऑप्शन। थर्ड पार्ट में देखें, nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये हमें रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये भी रेडिकल फॉर्म है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखी जा सकती है कि ये n की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1 से डिवाइड करके, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए बी रेज टू द पावर 1 बाई n। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हम पीछे जब हमने चैप्टर्स की डिटेल पढ़ी थी यूनिट की, उसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि -1 जो है वो अपना इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 का। -1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1। नोट करो, फोर्थ पार्ट में मैं कह रहे हैं विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपना ही होता है, इसलिए हम कहेंगे कि -1 इज द सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स कि अगर हमारे पास a पॉजिटिव हो देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ अ रियल नंबर। बाय डेफिनेशन हम इसका आंसर लगाएंगे। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू a देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम 6th MCQ को सॉल्व करें, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू a, b इधर ही रहेगा, a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस a हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। देन 7th पार्ट में कह रहे हैं a रेशो b, a पॉइंट b मीन्स कि a मल्टीप्लाइड बाई b, a डॉट b इज इक्वल टू 1, वट विल बी द वैल्यू ऑफ b। तो b इधर ही रहेगा। अब यहाँ पे a प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हुआ है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b का आंसर आ जाएगा 1 बाई a। 8th ऑप्शन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17। अगर आपको याद हो तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी a इज इक्वल टू a, कि जब कोई भी वैल्यू उसी वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई स्क्वायर माइनस 17 के बराबर आएगी तो ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शन है इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अब बी इधर ही रहेगा, ए इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी बी की, ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखें, b इज इक्वल टू ए, ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, a से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ b कॉल्ड। अब ये b इधर ही रखें, a उधर जाके क्या होगा डिवाइड। जब a डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि a हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा, 1 बाई ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा a का, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाई ए होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास 1 बाई ए जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। लास्ट MCQs है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं,
रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, -5 × 5 1/5। ये 5 और 5 आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। 5 5 = 25, 25 + 1 हमारे पास आ जाता है 26/5। नेगेटिव साइन है तो ये इधर ही रहेगा, तो इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी -5. तो इसको हमने रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर। हमने नंबर लाइन को बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या गिवन होता है, 0। इसकी लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसकी राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इक्वल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ वैल्यूज़ प्लॉट कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये हमारे पास जाता है यहाँ पे तकरीबन -6 तक। ठीक है, और यहाँ सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव साइड पे लाई करेगा या पॉजिटिव पे। तो हमें -5.2 वैल्यू गिवन है, तो -5 अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो 5.2 फ़ौरन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास -5 × 1/5 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे होता है 0, यहाँ नेगेटिव टर्म्स और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 पॉजिटिव टर्म्स। क्लियर। अब हमने इसमें ये कहा था कि हम दो तरह के सर्कल्स यूज़ करते हैं, एक ब्लैंक सर्कल और एक फिल्ड सर्कल। ब्लैंक सर्कल शो करता है कि जो गिवन वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड को ब्लैंक सर्कल शो करेगा, और जो फिल्ड सर्कल है वो इंक्लूडेड को शो करेगा कि ये वैल्यू बीच में इंक्लूड है, शामिल है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं x लाइज बिटवीन -2 और 4। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि x -2 और 4 के दरमियान में लाया कर है, जबकि -2 और 4 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हम जो इसकी शो ऑफ करवाएंगे लाइन को, वो यहाँ पे एक हम ब्लैंक सर्कल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि -2 इसमें इंक्लूड नहीं है। और कहाँ पे इसको एंड करेंगे, 4 पे, और 4 पे भी हमारा एक ब्लैंक ही सर्कल आना चाहिए क्योंकि 4 भी हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है। और हमें ये कैसे पता चला कि इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इनके नीचे हमारे पास कोई इक्वालिटी के साइन नहीं गिवन। इस सर्कल को इस सर्कल के साथ हम मैच कर देंगे तो इट्स मीन कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 4 को शो करवा रही है। इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशंस। कि अगर आपको कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसको आप कन्वर्ट करें रेडिकल में और उसको सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 रेज़ टू द पावर 4/5। इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको लिखना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखने के लिए आपको बताया था कि हम रूट में वैल्यू को लिखते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे बाहर होती नीचे होती है डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पे रूट की वैल्यू बन जाती है, और जो ऊपर होती है वो हमारे पास -2 रेज़ टू द पावर 4 इसकी पावर रहेगी, अंदर वाली वैल्यू की पावर बन जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है, इसके सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं -27 रेज़ टू द पावर 1/3। इसको भी हम पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो रूट के बाहर चली जाती है, जो अंदर वाली वैल्यू है वो इसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ 1 था, उसको आप लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, वो हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था क्योंकि हम 2 का एलसीएम नहीं ले सकते। 27 का एलसीएम होता है हमारे पास 3 की पावर 3, और ये बाहर जो रूट है अगर हम इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल में लिखें तो ये 3 और 3 हमारा कैंसिल होके आंसर हमारे पास आ जाता है -3। क्लियर स्टूडेंट्स। इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, फोर्थ पार्ट भी आप लोग खुद करेंगे। इसका 5th पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल से हैं, उनको आप लोग खुद ईजिली कर सकते हैं। इसके लास्ट पार्ट में कह रहे हैं x रेज़ टू द पावर -2 × 3 × x रेज़ टू द पावर 0 × 5। अब हमने जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि -2। अब पहली बात तो ये कि इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूट की फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं गिवन।
तो सिंपली ये पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। x रेज टू द पावर -6 और 5 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आ जाता है 0। किसी भी टर्म की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आता है 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -6। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 6, क्योंकि नेगेटिव टर्म जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दो पार्ट्स हमें गिवन है, इनको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको यूज़ करते हुए आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर हमारे पास कहीं पे वैल्यू डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो या न्यूमरेटर में नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव करना चाहें तो उसकी हम अगर न्यूमरेटर में है वैल्यू तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर हम इस वाली वैल्यू को भी ऊपर ले जाए, ये हमारे पास, अभी हम इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस वैल्यू को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर डिनोमिनेटर में -3 थी, ऊपर जाएगी जब न्यूमरेटर में तो ये +3 हो जाएगी। इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है, अब ये सारी बेसिस सेम है, हम बेस को लिखेंगे एक दफ़ा और इसकी पावर्स को हम ऊपर सॉल्व करवा लेंगे। जो साइन है उस साइन समेत, 4 के साथ माइनस का साइन था तो हम माइनस यूज़ करवाएंगे, इनके साथ कोई साइन नहीं था या प्लस का साइन था तो वो हम लिखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 4 आ गया -1, -1 + 1 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 रेज टू द पावर 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है -8। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1/2 पावर। अब इसको हमें अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग, क्योंकि इसकी बेसिस सेम है और इसकी बेसिस सेम है, बट ये आपस में इनकी बेसिस सेम नहीं है। इसकी बेसिस को हम एक दफ़ा लिख के सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ले आते हैं। 2 रेज टू द पावर 1/2 2 रेज टू द पावर 3/4। ये जब पावर ऊपर आएगी तो नीचे ये पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, इसकी पावर को हम 1 शो करवा देते हैं क्योंकि ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट्स मीन कि इसकी पावर 1 है। और ये वाली पावर जब ऊपर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये नीचे नेगेटिव थी। ये तीनों बेसिस सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख के इसकी पावर को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली ये बेस सेम है तो हम एक दफ़ा लिख के इसकी पावर को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। जब भी फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम के साथ, और एलसीएम अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ हों डिनोमिनेटर में जिनमें कोई कॉमन पॉइंट आए तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमारा एलसीएम बन जाती है। 2 और 4 में से 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम के बराबर करना होता है। 2 2 सा 4 होता है, जिस डिजिट से हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी डिजिट से हम ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ये तो 4 है ऑलरेडी इसके बराबर है तो ऊपर वाली वैल्यू यही रहेगी माइनस। यहाँ पे भी इसको एलसीएम के बराबर करवाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर वाली वैल्यू को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम 6-7 क्लासेस में सीख के आते हैं एलसीएम लेने का, लेकिन इसको थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए देखें इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, और ये तो है ही 2, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 2। यहाँ पे हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो ऊपर भी हमारे पास 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी एलसीएम के बराबर है तो ये वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5 5 + 1 6 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3 रेज टू द पावर 6/2। ये 2 1 + 2 2 3 + 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3/4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब इससे आगे देखिए इसको हम सिंपली ये कर सकते हैं एक स्टेप में कि हम 3 की पावर 3 27 ले लें और 2 को हम रूट में लिख लें। अदरवाइज़ यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3 रेज टू द पावर 327 आ जाता है, और इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इसकी बेसिस सेम है ना इसकी पावर सेम है। अगर इसकी बेस सेम होती
तो हम बेस एक दफ़ा लिख के पावर को प्लस या माइनस करवा देते, और अगर बेस चेंज है और पावर सेम होती तो हम बेस अलग अलग लिख के एक ही रूट के अंदर दोनों वैल्यूज़ को लिख देते। लेकिन अब इसको हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही इसकी बेस सेम है और ना ही इसकी पावर सेम है। ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।